नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राजेश राय है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना। दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं मैं हूं अपने गांव पर और अब मैं परमानेंट गांव पर आ चुका हूं। अब मैं यहीं रहूंगा। हमारे ब्लॉग्स में आपको गांव से संबंधित चीज़ें देखती रहेंगी। आपने हमारे पीछे का ब्लॉग देखा होगा। एक लंबा टाइम मैं शहर में रहा। मैं कई ब्लॉग्स में अपने बोला हूं कि मैं शहर में क्या करता था और हमारे पीछे की वीडियो देख के आपको पता चल चुका होगा कि हमारी पीछे की अभी लाइफ कैसी रही है। अब आज की जो हमारी लाइफ है ये कुछ इस तरह के जगहों पे ही रहेगी और ऐसे ही रहेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि शहर की लाइफ को छोड़ करके गांव में मैं क्यों आया। ये हमारे ब्लॉग्स को आप देखते रहिए, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी को ठीक करे उससे रिलेटेड चीज़ें हम करते रहेंगे। वो एक खेती हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, और ये सारा कुछ मैं पीछे गांव आने की तैयारी पिछले 3-4 सालों से मैं कर रहा था, या यूँ कहें कि मैं 5 साल से लगभग तैयारी कर रहा था। मैं आता था यहाँ, रुकता था, कुछ टाइम अपने खेतों की तरफ आता था, कुछ देखता था, समझता था, कुछ यहाँ की लिमिटेशंस हमें समझ में आती थी, और फिर हमारे वहाँ के शहर में जो हमारी ज़िंदगी थी, वहाँ के काम की ज़रूरत हमें फिर खींच के वहाँ लेके चली जाती थी। तो ये पिछले 5 साल तक मैं कभी यहाँ कभी वहाँ की कश्मोकश में फंसा रहा। कोशिश मैं करता रहा कि कितना जल्दी हो सके मैं अपने आप को शिफ्ट कर लूँ, और ये जो हमारी कोशिश थी, ये कोशिश करते करते हमें 5 साल लग गए। 2026 में हम जून में हैं और अभी पीछे 4 दिन पहले मैं आया हूँ यहाँ पर। यहाँ के भी कई ब्लॉग्स हमने अपलोड किए हैं, आपने देखा होगा। उसमें हमने यहाँ पिछले इन 4 सालों में क्या क्या किया वो हम आपके साथ शेयर करते रहे। अभी यहाँ की जो मेरी ज़िंदगी है वो इन खेत खलिहान, बागीचे और मैं खुद, अपना स्वास्थ्य, इतने तक अब सीमित रह गया है। तो हमारे आज के बाद जो भी ब्लॉग्स आएंगे, ज़्यादातर ब्लॉग्स में आपको हमारे यहाँ गांव की ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और इसमें अगर हम कहीं जाते हैं तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम आपको कुछ यहाँ, ये जून का महीना है, वैसे तो हमारे बागीचे में से आपको मैं दिखाना चाहूँगा। हमारे बागीचे में इस साल आम काफ़ी अच्छा आया हुआ था, और मैं यहाँ से 27 मई को चला गया था। उस समय कुछ हमने फल तोड़ करके कच्चा आम लेके गए थे जो बाद में पक गए थे, और ये सारे हमारे पेड़ जो हैं यहाँ आम के, ये सब के ऊपर आम लगा हुआ था। अब तो जो ईयरली वैरायटीज़ थी वो पक चुकी हैं, 1-2 बचे हैं इस पर। जैसे ये एक बचा हुआ है आम, आप देख रहे हैं, ये काफ़ी हिमसागर वैरायटी है, ये काफ़ी अच्छा आम है ये, और ये भी हिमसागर वैरायटी का ही आम है। इसके ऊपर से सारा तोड़ा जा चुका है। जो लेट वैरायटी के आम हैं वो कुछ ये लगे हुए हैं, अभी आप देख रहे हैं। हालांकि ये भी कल मुझे इसके ऊपर से एक पका हुआ आम मिला था, और काफ़ी टेस्टी आम है ये, आप देख रहे हैं। तो इसके ऊपर करीब 6-7 आम इसके ऊपर लगे हुए हैं, बचे हैं अभी। और इसी तरह एक ये दूसरा पेड़ है, ये सेम वैरायटी का ये भी है, तो इसके ऊपर भी हैं। ये थोड़ा सा उसके मुकाबले, आपने जो पहला वाला देखा वो जल्दी हो जाएगा, और ये थोड़ा सा 10 दिन के बाद होगा। पीछे में 1 महीना नहीं था तो बागीचे की देख रेख अच्छी तरह से नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी घास उग आई है, इसकी कटाई करेंगे। मौसमी भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है, तो
इसके सपोर्ट के लिए हमने कल लगाया था, लेकिन वो सही ढंग से लगा नहीं था, साइड हो गया है। इसको आज ठीक करेंगे। तो ये है कुछ। और पीछे ब्लॉग में मैंने आपके साथ बताया, शेयर किया था कि ऑर्गेनिक वे में मैं खेती करने का प्लानिंग कर रहा हूँ। आप सामने जो खेत देख रहे हैं, इसमें मैं पीछे ढैंचा बो करके गया हुआ था। ढैंचा क्या होता है, जिनको पता होगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और जिन लोगों को ढैंचा के बारे में जानकारी नहीं होगी वो लोग आप कमेंट कीजिएगा। मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना करके कंप्लीट ढैंचा के ऊपर दूंगा। तो आज सुबह इसकी जुताई किया मैं ट्रैक्टर से। इस साल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बरसात नहीं हो रही है, तो जो धान की खेती होती है उसको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। वो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये धान की नर्सरी है। अभी तक इसको कम से कम 6 से 8 इंच का हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी इसकी हालत इसका बहुत ख़राब है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 46-47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। अब ऐसे में खेती, अब बरसात हुई नहीं है, अब ये जून का एंड है और अब तक तो काफ़ी बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस साल बारिश नहीं हो रही है। तो ये एक खेती के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस साल। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ की चल रही हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें हमें सीखने को मिलेगा। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, हम क्यों शहर में गए, फिर हम वापस क्यों गांव में आए, इसको एक बार में और एक लाइन में नहीं समझा जा सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे ब्लॉग्स को आप देखते रहिए, अपने कमेंट्स करते रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि शहर की लाइफ और गांव की लाइफ हर तरह से, सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल इकोनॉमिकली, ये इन चीज़ों को हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ये सारा कुछ हम आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। खेती के साथ साथ इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ एडिशनल अर्निंग का स्कोप होना ज़रूरी है गांव में। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो खेती बहुत सिक्योर इनकम सोर्स नहीं है। उसके लिए कुछ न कुछ एडिशनल चीज़ें करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा एक हार्डवेयर शॉप है और रजिस्ट्रेशन हमने कराया हुआ है। गवर्नमेंट्स के निकलने वाले टेंडर्स वगैरह भी हम करते रहते हैं, और जो लोकल सेल है वो तो हम मेंटेन करते ही हैं। देखिए, यहाँ गांव में काम क्या है, ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये पाइप है, सिंचाई के लिए ये यूज होता है। मैं सुबह मशीन से घास काट रहा था तो ब्लेड यहाँ लग गया और ये फट गया पाइप। वैसे इसको परचेज़ करने जाइए तो ये पूरी लेंथ मिलती है करीब 2600-2700 की। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसकी रिपेयरिंग कैसे करते हैं। देखिए, ये लीकेज है और ये एमरी पेपर है। ये एक किट आता है और एमरी पेपर से रगड़ने के बाद ये एक आता है इसके साथ चिपकाने के लिए। तो अभी हम देखिए इसको चिपकाएंगे। इसको थोड़ा एमरी पेपर से साफ़ कर लेते हैं सरफेस को। और ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ से उखाड़ लेंगे। ये हमने यहाँ इसको चिपका दिया है और बाकी एरिया को हम काट के इससे अलग कर लेंगे। काफ़ी ये तगड़ा है। अब इसमें
ये चिपक गया। अब इसमें और भी कहीं अगर है, थोड़ा इधर भी है, इसको भी चिपका देते हैं। ये हमने पूरा इसको रिपेयरिंग कर दिया। तो ये बाकी बचा है, और कहीं भी अगर होगा तो उसको हम ठीक करेंगे। ये मैं सुबह घास काट रहा था तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये किट हमारे काम आ गई। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का रहा आज का हमारा दिन, और मिक्स एक्टिविटीज़ हमारी रही। ऐसे ही सब चीज़ें यहाँ चलेंगी। आप जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनको सारे ब्लॉग्स हमारे मिल रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं हमसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करते रहिए, और अगर कोई चीज़ हमें इम्प्रूव करना हो वो हमें सजेस्ट करते रहिए। आपको कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे जल्दी मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।